हेलो दोस्तों, रोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मार्केट में बैठे हुए हैं, जो नौकरी के नाम पे किसी भी तरीके से फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं, फेक एक्सपीरियंस लेटर बना लेते हैं। उसके बाद उनको अरब में नौकरी मिल जाती है, किसी भी कंट्री में, गल्फ कंट्रीज में नौकरी पाने के लिए वो ये सब काम करते हैं। लेकिन उनको शायद एहसास नहीं होता है कि वेरिफिकेशन और वहाँ का पनिशमेंट कितना टफ है और उसके बाद पेनाल्टी भी कितनी लग सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हुई हैं, उन लोगों का करियर ख़राब हो गया है। इवन इंडिया में भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो बहुत सारी कंपनीज में नौकरी पाने के लिए फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं, फेक एक्सपीरियंस लेटर बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है और थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो अगर साल 2 साल भी हो जाते हैं और आपकी वेरिफिकेशन नेगेटिव होती है तो कंपनी से निकाल भी दिया जाता है आपको। और इवन कई सारी ऐसी धाराएं हैं जो आपके ऊपर लगा के जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन कंपनी आपके करियर को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए कई सारी कंपनीज निकालने पे ज्यादा यकीन करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज में जो जाने वाले लोग हैं, जो गए हैं, और जो गैंग है किस तरह से सर्टिफिकेट्स बनाता है और उनके ऊपर किस तरह से सऊदी अरब ने एक्शन लिया था, आपके ऊपर भी हो सकता है। तो देखते रहिए वीडियो को, सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को, बगल में नोटिफिकेशन सब्सक्राइब को उसको भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। लाइक करना न भूलें। चलिए हम शुरुआत करते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स का सऊदी अरब में क्या पनिशमेंट मिल सकता है। 2017 में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कुछ नर्सेज जो सऊदी अरब पहुंची थी और उनके पास फेक सर्टिफिकेट था। वेरिफिकेशन होने के बाद में ये पता चलता है कि वो तेलंगाना स्टेट की थी और उनका जो सर्टिफिकेट था वो एकदम जाली था, नकली था। इन्वेस्टिगेशन के बाद में जब ये पता चला तो वो नर्सेज ये बताती हैं कि सर्टिफिकेट रिक्रूटिंग एजेंट ने बनाया था। लेकिन वहाँ की अथॉरिटी ने इस बात को नकारते हुए कि वो सर्टिफिकेट अगर एजेंट ने बनाया था तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई क्यों नहीं कराया, चेक क्यों नहीं कराया कि वो जेन्युइन है या नहीं। उसके बाद में उनमें से 3 जो नर्सेस थी उनको जेल तक जाना पड़ा था इस वजह से। तो वहाँ पे अथॉरिटी अगर वेरिफिकेशन करती है और पकड़े जाते हैं तो वहाँ पे जेल जा सकते हैं। और इसी के साथ में अगस्त 2020 में भी एक खबर आई थी जिसमें सऊदी पुलिस ने कुछ पाकिस्तानीज को 6 पाकिस्तानीज को पकड़ा था जिनका पूरा गैंग था फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने का। और फेक डॉक्यूमेंट्स बना के वो कैंडिडेट से, जॉब सीकर से पैसे ले लेते थे और उसके बाद में उनको सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट, भले ही एक्सपीरियंस लेटर हो या डॉक्यूमेंट्स के नाम पे कोई भी सर्टिफिकेट हो, दे देते थे। इस तरह से वहाँ पे सऊदी पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया था। अरेस्ट करने के बाद में उनके पास से 33,000 रियाल कलेक्शन भी हुआ था और कुछ फोर्जरी के टूल्स भी उनके पास पाए गए थे जिससे वो फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते थे। उन सारी चीज़ों को सीज कर दिया गया था। और मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ कि अगर सऊदी अरब में इस तरह के कुछ लीगल एक्शन आपके ऊपर होते हैं और कानूनी कार्रवाई होती है तो फोर्जरी के केस में आप पकड़े जाते हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर 1 मिलियन सऊदी रियाल का फाइन और प्लस 10 साल तक की सज़ा का प्राविधान भी है। 1 मिलियन सऊदी रियाल को अगर आप इंडियन करेंसी में देखते हैं तो लगभग 2 करोड़ रुपए होते हैं और ये 2 करोड़ का फाइन लगता है। और अगर आप पाकिस्तानी देखते हैं तो 4.25 करोड़ का फाइन है और 10 साल की कैद है सऊदी में। और 2015 में भी एक खबर आई थी जिसमें सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से एक न्यूज़ निकाली गई थी जिसमें ये बताया गया था लगभग 30,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स की डिग्री जो फेक पाई गई थी। जो कंपनीज में अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे थे उस पर कई सारे ऐसे लोग थे जो 30 साल से ज़्यादा लगभग काम करते हुए उनको टाइम हो गया था। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पता चली, उनको इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन सारे इंजीनियर्स को वहाँ से डिपोर्ट भी किया गया। उसके बाद में सऊदी की तरफ से एक लॉ पारित हुआ और उन सभी लोगों को वहाँ पे बैन कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि अगर सऊदी की तरफ से आपको बैन किया जाता है तो फिर आप लाइफ टाइम सऊदी भी नहीं जा सकते हैं। और अगर जीसीसी पोर्टल में भी आपको बैन कर दिया गया तो हो सकता है कि जीसीसी की जितनी कंट्रीज आती हैं वहाँ पे भी आप ना जा पाएँ। इस तरह का क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं तो जेल तो होती ही होती है, लेकिन उसके बाद कभी भी वापस आने के बाद आप वापस सऊदी नौकरी के लिए भी नहीं जा सकते हैं। तो ये क्राइम है। और उसके बाद 2013 में भी एक न्यूज़ आई थी जिसमें कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले 620 लगभग एम्प्लॉयज़ जिनकी डिग्री फेक पाई गई थी और उसके बाद भी उनके ऊपर लीगल कार्रवाई की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में खबर दी थी। तो इस तरह के जितने लोग जो फेक डिग्री वगैरह यूज़ करते हैं तो ये जान लें कि अगर वो बाहर जाते हैं नौकरी के लिए और इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो वो फेक डिग्री में वहाँ पर जेल भी जा सकते हैं, उनके ऊपर पेनाल्टी भी हो सकती है। तो कभी भी फेक डिग्री या फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना लेके जाएँ। तो सऊदी में जब कभी व्हाइट कॉलर जॉब आती है
तो शायद आपको पता होगा कि वहाँ पे अटेस्टेड डिग्री मांगते हैं, और इंडिया का जो प्रोसीजर है अटेस्टेड डिग्री का वो अलग अलग है, सऊदी का अलग है, दुबई का अलग है। और अटेस्टेशन के लिए आपको पता है कि यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, MEA होता है, आपका HRD होता है, एम्बेसी होता है। ये सारी चीज़ें जब कंफर्म हो जाती हैं तब जाके आप सऊदी पहुँच पाते हैं और वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है वो डिग्री को। कई सारी ऐसे मैंने भी देखी हैं जिन्होंने अपनी डिग्री को वेरिफिकेशन के लिए एम्बेसी भेजा और एम्बेसी में वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पे उनको फेक डिग्री दी गई थी। और फेक डिग्री कैसे होती है, कई सारे एजेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी के नाम पे आपको फेक डिग्री बना देते हैं, और इस तरह के केसेस में कैंडिडेट के ऊपर भी एक्शन हो सकता है, और जिसने फेक डिग्री बनाई है उसके ऊपर भी एक्शन होता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप फेक डिग्री या फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह बना के और नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं या नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं तो केसेस हो सकते हैं, आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हो अवॉइड करें। जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो लेबर क्लास में भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए मांगती हैं, तो कई सारी कंपनीज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देती हैं और कई सारी कंपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देती हैं। तो आपके पास में प्रूफ होने चाहिए कि आपने उस चीज़ के लिए काम किया है। कई सारे वीडियोस वगैरह भी होते हैं, उससे भी कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है। तो अगर आपके पास वीडियो भी हैं तो वो भी भेज सकते हैं कंपनी को, वो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से कम नहीं होता है, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें आप दिखा देते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़रूरी चीज़ें हैं, और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन लोगों तक जो फेक डिग्री बनाते हैं, फेक डिग्री बनवाते हैं और फेक डिग्री लगाते हैं कंपनीज में जॉब पाने के लिए। तो वो सतर्क हो जाएं, वो अलर्ट हो जाएं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई की जा सकती है और उसके बाद लाइफ भी और करियर भी खराब हो सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करें। उन सभी लोगों तक की वीडियो पहुँचना चाहिए जो फेक डिग्री और फेक डॉक्यूमेंट्स बना के नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद।